पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सतीश जी, इतना आसान नहीं है, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। अमेरिका अगर इतना ही हमारा होता या मदद कर रहा होता तो कतर में जाके टर्की को 300 प्लस मिलियन की मिसाइल नहीं दे रहा होता। अगर रूस अंगद का पैर गाड़ देता तो अर्दोगान जितना मर्जी खलीफा बनने की कोशिश कर लेता इस्लामिक कैलिफेट का, इतनी मिसाइल्स नहीं भेज पाता। ये चीन का सपोर्ट है। अच्छा, और अत्यंत सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट है, अपार सपोर्ट। देखिए, अद्वितीय सपोर्ट है चीन का टर्की को और पाकिस्तान को। हम पाकिस्तान से लड़ ही नहीं रहे, हम चीन से लड़ रहे हैं डिफैक्टो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐश्वर्या जी, मुझे तो अभी लग रहा है कि कहीं चीन, अमेरिका, ये पाकिस्तान सब मिलके तो नहीं लड़ रहे। भारत को सबसे लड़ना पड़ रहा है। और सुधांशु जी ने जितनी भारी भरकम आवाज में सब कुछ बोल दिया, माफी माफी माफी। अरे यही आज माफी मांग लेते विजय शाह के लिए, सब एक लाइन में सब समाप्त हो जाता। लेकिन वो करेंगे नहीं। ये डिफ्लेक्शन के उस्ताद हैं, खाली इधर से उधर करने वाले लोग हैं। जिस तरह से ट्रंप जोकराई कर रहा है और भारत के साथ जोकराई कर रहा है हिम्मत इनमें बोलने का कि वो जोकर है। कहे अगर हमारे फौजियों ने इतना बड़ा काम किया, मैं इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देता हूं कि उन्होंने न्यू नॉर्मल बनाया है। लेकिन मैं उसी के साथ दो सवाल खड़े करना चाहता हूं, तो फिर सीज फायर क्यों? पहला सीज फायर क्यों? और इतने दिन तक ये ट्रंप का आदमी और ट्रंप खुद बकवास करते रहा। आपने क्या बोला? आपने क्या किया? रणधीर जायसवाल का नाम इनको याद पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने दो बार भाषण दिया, बोलते इंदिरा गांधी ने बोला था। अटल बिहारी वाजपेयी ने ट्रेड सैंक्शन का 98 में परवाह नहीं किया था। कहां है रशिया आपका ऑल वेदर फ्रेंड? हमको कुछ नहीं पता। कहां है पूरे इसमें? तो ये आप क्या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी सवाल खड़े करने पड़ेंगे? इतना एप्पल का झंडा भाजपाइयों ने इस देश में फहराया, जो कि अच्छी बात है। चलो, अच्छा होता है तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन आज जब वो बकवास कर रहा है अमेरिका, तो आपके पास गुद्दा होना चाहिए कि आप उसके सामने खड़ा हो, जैसा इंदिरा गांधी खड़ा हुई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अनुराग भदौरिया, ओपनिंग कमेंट सर। इतने दिनों बाद आज मैं पॉलिटिकल डिबेट कर रहा हूं सर। अनुराग भदौरिया जी, सतीश जी, पंकज जी, आ रहा हूं आप दोनों के पास। देखिए, हालत यह है कि सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली कि हम तो हारे हमेशा जयचंदों से। बिल्कुल, जयचंद तो आपके अंदर ही बैठे हैं। कौन है विजय शाह? वो मध्य प्रदेश का मंत्री। क्या कहता है? हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या बोला उसने? कि वो आतंकवादी की बहन है। ये है जयचंद। और जयचंद कौन है? एक आपका विजय सिन्हा बैठा हुआ, आपका ही मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है बिहार के। एक जयचंद कह रहे हैं कि हम उनका एक बिहार का सपूत शहीद हो गया, उन्हें पता ही नहीं। कहते मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। बताइए, ऐसे मंत्री हैं जो देश के लिए शहीद, सपूत बिहार का शहीद हो गया, उन्हें मालूम ही नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाए। और हमारे हिमांशु नरवाल, जिसका पति शहीद हो गया, 6 दिन की शादी थी, उसने राष्ट्र की एकता की बात बोली। जैसी राष्ट्र की एकता की बात बोली तो टोलर उसके पीछे पड़ गए, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आपकी सोशल मीडिया सोशल मीडिया में क्या क्या ट्रोल हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तुम्हें शर्म है कुछ? अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोल देगा बीजेपी के नेता के खिलाफ, तो 1 सेकंड पकड़ के जेल में डाल देंगे। लेकिन ना, जेल में वो व्यक्ति गया, बेशर्म व्यक्ति जो आपका मंत्री है, जो हमारी बेटी को कहता आतंकवादी की बहन है, जेल में होना चाहिए तक नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तीसरी बात, ट्रंप साहब, वो तो वही गाना ही याद है। आप पुराना पिक्चर का गाना सुना रहे थे ना। एक पिक्चर आपने सुना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं घर लूट लिया अपने ही यार का, यही था ना गाना। बड़ा हवन हो रहे थे, ट्रंप जीतने वाले हैं, चारों तरफ हवन होता हमने देखा था। और अब की बार ट्रंप सरकार भी हमने देखा था। वही ट्रंप है ना जो आज हमारे लिए कह रहा है कि अपेल के सीईओ से कह रहा है इंडस्ट्री मत लगाओ इस देश के अंदर में। और कैसे कैसे लोगों टर्की को सपोर्ट कर रहा है।
वो चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, सोचो आप, ये हालत आपने मेरे देश की लाके कर दी है। और क्या बेइज्जती ट्रंप ने की हमारे? पहले भी हमने सुधांशु जी आपसे डिबेट की थी तो आपसे कहा था ट्रंप हमारे देश के लोगों की बेइज्जती कर रहा है, हथकड़ी और बेड़िया लगा के इस आदमी ने भेजा है हमारे लोगों को। तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। तब अगर आप आवाज उठा लेते, सरकार आवाज उठाती, तो आज ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ती। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वही ट्रंप आज कह रहा है डंके की चोट पे कि हमने सीज फायर करवाया है, हमने लड़ाई रुकवाई है। आप बयान जारी कीजिए, सरकारी बयान, और डंके की चोट पे कहिए कि ट्रंप झूठ बोलता है, ट्रंप झूठा है, बोलिए ना आप। लेकिन सवाल यह है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देश में आपके नेता अपने ही सैन्य अधिकारी के खिलाफ कुछ भी अनगल बयान दे देंगे और आप चुप साथ जाओगे, ये नहीं चलेगा। और चाइना के साथ लगातार मैं आपको बताता हूं व्यापार कितना बड़ा है। 2021 में 125.7 बिलियन डॉलर का आपने व्यापार किया। 222 में 136, 223 में 115, 2024 में 118 बिलियन का व्यापार चाइना से हुआ है। उस समय क्यों नहीं आपने रोका? चाइना का व्यापार बंद करना चाहिए था ना। 2014 में चुनाव में आने के पहले आप यही कहते थे ना, चाइना का माल का बहिष्कार करो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। चाइना के कपड़े जलाए जाते थे। और आपको याद होगा 2016 से लेकर 2023 तक 9.9% की वृद्धि हुई है व्यापार में चाइना के साथ। और 2024 में घाट बता रहा हूं आपको, 99 बिलियन डॉलर ट्रेड घाटा हुआ है। सोचो आप, हमने कितना व्यापार किया था? हमने उनके साथ किया था 14.3 बिलियन और उन्होंने हमारे साथ किया था 113.5 बिलियन। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नंबर पे मत जाइए अनुराग भदौरिया जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, चीन को लेके आपकी कंसर्न, आप मेरे को नहीं सुनते। मैं आपको, सतीश जी आ रहा हूं, बराबर का टाइम। मेरी बात समझिए। नहीं, मैंने आपकी बात समझी। चीन को लेके आपकी कंसर्न, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सरकार से पूछिए। मैं अच्छी बात कह रहा हूं। अब बोलिए। नहीं, अच्छी गंदी कुछ भी बोलिए, तर्क संगत बोलिए। और 10 सेकंड 30 लीजिए, बोलिए। सुधांशु जी आ रहा हूं, बोलिए। 10 सेकंड। यही चाइना था ना, यही नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे ना, हमेशा कहते थे चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। 4 किलोमीटर जब डिफेंस मिनिस्टर थे, चाइना के अंदर घुस गए थे, लाल आंखें दिखा के सीना तान गए, 4 किलोमीटर घुसे थे। झूठ है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।